नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। दरअसल कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे बीजेपी सांसद के उस बयान की, राज ठाकरे पर दिए गए उस बयान की, जिसने एक बार फिर से पूरे देश भर में राजनीतिक पारे को गर्म कर दिया है। दरअसल सांसद ने एक बयान दिया और उसमें कहा गया कि अगर यूपी में राज ठाकरे आते हैं तो पहले उन्हें माफी मांगनी होगी, उसके बाद ही उनको सीमा में यूपी की प्रवेश करने दिया जाएगा। सहायक नेता किस चीज के नेता हैं वो? बस केवल 4 मजदूर मार देंगे नेता हो गए? उनको नेता कांग्रेस ने बनाया सिक्योरिटी दे करके। और इतने बड़े नेता हैं तो देश का भ्रमण क्यों नहीं करते? केवल बंबई के नेता हैं वो, और केवल हमारे गरीबों को पीटने के लिए नेता है। काहे के नेता वो? उत्तर भारतीय और मराठी मानुस के बीच में नफरत पैदा करने का काम या भेद करने का काम राज ठाकरे ने किया। उत्तर भारतीय होने की सजा जो इस व्यक्ति ने दी है, वो किसी भी वर्ग का हो, जो दी है उससे मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। और मेरा यही कहना है कि अगर आपने उत्तर भारतीयों को तंग किया है, पिटाई की है, तो पहले आप माफ़ी मांगिए। तो बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने यह बयान दिया है और कहा है कि पहले उन्हें उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी होगी, उसके बाद ही राज ठाकरे यूपी की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं, अयोध्या जा सकते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम खास लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका रूबरू उनसे करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी हैं, अब्बास हैदर जी हैं, सपा से प्रदीप जी हैं, कांग्रेस से मोहित बजाज जी हैं, प्रवक्ता शिवसेना से। सर आपका स्वागत है। और शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हिंदू महासभा के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर शुरुआत राघवेंद्र जी आप ही से करेंगे, क्योंकि लगातार आरोप बीजेपी पर यह लग रहा है कि पर्दे के पीछे से राज ठाकरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है बीजेपी। और अब आरोप कुछ नेता ये भी लगा रहे हैं कि इस्तेमाल तो कर लिया है राज ठाकरे का और अब यूज एंड थ्रो कर दिया गया उनका। क्या कुछ कहेंगे इस आरोप पर आप? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की गंदी राजनीति नहीं करती है। हम लोग खुल के साथ रहते हैं, खुल के विरोध करते हैं। इस प्रकार की हम भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जी का जो बयान है वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। भगवान राम सबके हैं और सब भगवान राम के हैं। ये तो बात है मैंने राज ठाकरे जी की है। अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, राम भक्तों की हत्या की थी, पूरा अयोध्या को मृत्युशैया बना दिया था, अगर वो भी भगवान राम के दर्शन करने जाते हैं तो उसका ना भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी, ना ही कोई वहां के पंडा विरोध करेगा, ना ही सरकार विरोध करेगी। कैसा विरोध? तो फिर उन्होंने कैसे कह दिया कि पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे? सवाल तो यह है कि प्रदेश में आपकी सरकार है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठेंगे अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि बयान उन्होंने दिया है और कहा है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति घुसेगा तो हम उसको आने नहीं देंगे। नहीं, देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह का व्यक्तिगत बयान है, वो सांसद है, उन्होंने अपनी बात कही है। लेकिन अगर सांसद हो, विधायक हो या कोई भी किसी भी दायित्व पर बैठा हुआ व्यक्ति हो या सरकारी अधिकारी कोई भी हो, अगर वो कानून के दायरे का उल्लंघन करता है तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत उसके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। जी ठीक है। मोहित बजाज, कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार पर भी कि वक्त रहते उनको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और सवाल ये भी है कि आपके हिंदुत्व के एजेंडे को बीजेपी अब पीछे से बदनाम कर रही है, राज को सामने से लाकर, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे पर कुछ खुलकर बोल नहीं रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका हिंदुत्व का एजेंडा है वो भी इसमें बदनाम हो रहा है। देखिए, सबसे पहले जय सिया राम। हिंदुत्व के एजेंडे की बात अगर आप कर रहे हैं तो हिंदुत्व के एजेंडे पर साफ तौर पर मैं बता दूं कि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की शिवसेना है, वह पूर्ण रूप से हिंदूवादी थी, है और रहेगी। और ये हमें प्रमाण करने की ज़रूरत ही नहीं है। और हमारे साथ रह रह के भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का चोला पहन ली और पूरे देश में सरकार बना ली।
दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता बता रहे थे कि वह उनका व्यक्तिगत तौर का बयान है, और ये बात उन्होंने बयान में भी बोली, मैं पूर्ण रूप से उनका समर्थन करता हूं कि ये बात उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने अपने बयान में बोली थी कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। तो ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दूसरी चीज ये कि इतना जरूर कहूंगा कि अगर चाहे राज ठाकरे जी हो, वो भी किसी पार्टी के नेता है MNS, और अगर चाहे कोई अन्य किसी भी व्यक्ति हो, अन्य राज्य का व्यक्ति हो, सबको अधिकार है कि वह अपने धर्म का पालन करें। धर्म का कॉपीराइट किसी को नहीं है। और आपसे मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के कोई भी सांसद, विधायक, नेता, मंत्री, चाहे भाजपा का हो चाहे कोई भी हो, अगर गुंडागर्दी करने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। एक सवाल का जवाब और भी दे दीजिए। इससे पहले तमाम बयान ऐसे दिए गए, उसमें कहा गया कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठियों का ही है, महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी अस्मिता को लेकर सियासत गर्म रहती है, और कहीं ना कहीं अब ये चीजें मराठी अस्मिता से ऊपर उठकर आ गई हैं हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ। देखिए, समय समय की बात होती है। जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, जब स्टार्टिंग में था तो स्टार्टिंग में तो इतने राज्य भी नहीं थे भारत में, तो समय समय का एक बदलाव होता है। अब हो सकता है उस समय जो भी कंपनियां महाराष्ट्र में मौजूद थीं, वहां पर मराठियों को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता था शुरुआत में, और जो दूसरे राज्यों की जो लोग थे वो वहां आके अपने आप को सेट करने की कोशिश करते थे, और निसंदेह वह एक आर्थिक राजधानी भारत की घोषित होने वाली तो थी। ये आप आज मानते हैं कि जिस तरीके से राज पहले बयान देते थे, राज ठाकरे कहते थे कि उत्तर भारतीयों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, और तमाम ऐसे हमले किए गए उत्तर भारतीयों के ऊपर, जिसके बाद सियासत खूब तेज हुई, यानी कि सियासत इस मसले पर हुई, लेकिन वहां पर जो रह रहे उत्तर भारतीय हैं उनके लिए किसी ने कुछ काम नहीं किया। देखिए, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, उत्तर भारतीय। मैं आपको बता दूं, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, अगर हम इन शब्दों का लगातार प्रयोग करेंगे, भारत वैसे ही कहीं ना कहीं लोगों के जहन में, दिलों में एक नफरत की राजनीति इस बार फैल रही है हर तरफ। मैं चाहूंगा कि पूरे देश को अगर हम सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करें, भारत, तो वो ज्यादा उचित होगा। सर, ये तो अब मान रहे हैं ना, पहले तो ये चीजें खुलकर सामने आई थी, तब तो इसका किसी ने विरोध नहीं किया, चाहे उद्धव सरकार हो, किसी ने भी विरोध इसका नहीं किया, सभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे इस पर। मैंने बताया ना, देखिए, समय समय की बात होती है, हर समय के अनुसार चीजों में बदलाव आता है, और वही बदलाव जो है भाई प्रकृति का हिस्सा है। हर जगह बदलाव होता है, तो हो सकता है पहले क्या मुसीबतें रहीं, मजबूरियां रहीं, आज कुछ अलग हैं। ठीक है, अब तो ये भी बताया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे भी यूपी आ रहे हैं अयोध्या दर्शन को लेकर। बिल्कुल आ रहे हैं, निसंदेह आ रहे हैं। हम तो लोगों ने एकदम से आप सभी को एकदम यूपी क्यों एकदम प्यारा लगने लगा? सही बात है, हमको एकदम से बिल्कुल प्यारा लगने लगा, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में इतनी अच्छी सरकार चला रहे हैं कि अब हमको दूसरे राज्यों में भी अपनी सरकारें बनानी है ना, तो हम दूसरे राज्य में निश्चित आएंगे। और आदित्य ठाकरे जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। इससे पहले आपको मैं बता दूं, ये कोई पहली बार नहीं है कि इन मुद्दों के बाद ही आ रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि कल तक प्रहार और एकदम से प्यार नहीं, बिल्कुल कहीं प्रहार और प्यार की बात नहीं है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, जैसे ही हमने सरकार के वहां 100 दिन पूरे किए, 100 दिन पूरे करने के पश्चात उद्धव ठाकरे जी स्वयं बतौर वहां पर मुख्यमंत्री होने के बाद भी अयोध्या आते हैं, और अयोध्या आके प्रभु रामलला के दर्शन लेते हैं, करते हैं दर्शन, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात वह महाराष्ट्र में फिर से अपनी सरकार के आगे कार्य करते हैं। तो ये तो हमारा व्यक्तिगत तौर पर, और हमारे सरकार के कई एजेंडे भी हैं, वो अलग अलग है। लेकिन फिलहाल अगर आदित्य ठाकरे जी भी जो आपने बताया आ रहे हैं, उनका स्वागत है, वो आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोई भी प्रभु रामलला के दर्शन करने आ सकता है, कोई रोक नहीं सकता। अब्बास हैदर जी, सवाल आपसे है, क्योंकि आप प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका में हैं, जिस तरीके से बीजेपी सांसद ने ये बयान दिया है, इसको किस तरीके से समाजवादी पार्टी देख रही है? और महाराष्ट्र में आपके समाजवादी नेता अब्बू आजमी भी इसको लेकर एक बयान दे चुके हैं, राज ठाकरे के बारे में कह चुके हैं कि जो ऐसी बातें करता है उसको जेल में क्यों नहीं डाल देते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राज ठाकरे जी वो हैं जिन्होंने उत्तर भारतीयों और मराठियों के बीच में खाई खोदने का काम किया। आपको याद होगा 2008 में जब इन्होंने झगड़ा कराया तो 8 लोगों की मौत हुई उसमें, और 500 से 700 करोड़ के एक आकलन है, इसकी प्रॉपर्टी का नुकसान कराया उन्होंने। और साथ ही साथ 1 लाख के करीब, 1 लाख से ज्यादा बल्कि मैं कहूंगा, जो उत्तर भारतीय मजदूर वहां काम करते थे, उनको पुणे, नासिक, मुंबई छोड़ करके वापिस आना पड़ा।
तो इसका जिम्मेदार व्यक्ति अगर कह रहा है कि उसे उत्तर प्रदेश आना है, आज उसे उत्तर प्रदेश की याद आ गई, बहुत ही वाजिब सवाल आपने उठाया। और भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जो 8-9 बार के सांसद हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं और सलाह दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि पहले उन्हें माफी मांगनी चाहिए, फिर उसके बाद वो उनसे मिलने का समय दें। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को इस सलाह पे विचार करना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जिसने उत्तर भारतीयों को मार करके भगाने का काम किया, हमारे आपके प्रदेश के वासियों को, 24 करोड़ प्रदेश के जो मुखिया हैं, आपके लोगों को मार करके भगाने का काम किया, क्या आज आप उसका उत्तर प्रदेश में स्वागत करेंगे? क्या आप उसको मिलने का समय देंगे? मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्योंकि ओवैसी इसको लेकर एक बयान दे चुके हैं और ओवैसी कह चुके हैं कि राज ठाकरे से कांग्रेस डरती है। देखिए, किसी भी देश के किसी भी नागरिक को देश के किसी भी कोने में जाने का अधिकार है, और प्रभु रामलला के दर्शन करने का जो भी लोग हिंदू मैथोलॉजी को मानते हैं, जो भी प्रभु श्री राम को मानते हैं, उन्हें दर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो तय करना चाहती है कि कौन किस मंदिर में जाएगा, कौन किस मंदिर में नहीं जाएगा, कौन किस भगवान की उपासना करेगा, कौन किस भगवान की उपासना नहीं करेगा। और अगर उसकी भारतीय जनता पार्टी की अनुमति नहीं होगी तो उसे उपासना करने का अधिकार नहीं होगा। ये बार बार ये बात सिद्ध हो चुकी है। आप देखिए, आप अपनी शादी में एक दलित नौजवान अगर घोड़ी पे चढ़कर चला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को बर्दाश्त नहीं होता, लाठियों से पीटते हैं, उसका घर जला देते हैं। और पूरा प्रदेश की लीडरशिप जब वहां तक पहुंचती है तो उसे भी लाठियों से पीटकर वहां से भगा दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो ये घटना नहीं, तमाम मंदिरों में हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, अगर वो उनकी इच्छा है तब तो आप वहां पे उपासना कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। अब अभी आप देखिए, अभी हनुमान चालीसा के ऊपर आप ये देख लीजिए कि आप गंदे कपड़े पहनकर, चप्पल पहनकर, जूते पहनकर आप सड़क पर, गंदी सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करने लगते हैं। आप बताइए, जिस हिंदू मैथोलॉजी को मानने वाले लोगों की आस्था प्रभु हनुमान पर हो, प्रभु श्री राम पर हो, वहां उनकी उपासना के लिए आप गंदे कपड़े पहनकर गंदी सड़क पर आप उपासना करने की जिद करते हैं और कहते हैं नहीं, ये हम जो कह रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि जिस सांसद महोदय ने ये चेतावनी दी है या ये धमकी भरा बयान दिया है, अगर आप उससे सहमत नहीं है तो आप संगठन स्तर पर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब है कि आप निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ब्रजभूषण शरण सिंह जी बड़े नेता हैं और उनका बयान ऐसे नहीं आया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सहमति होगी और यह इनका आधिकारिक बयान होना चाहिए। ठीक है, उनका ये भी कहना है कि महाराष्ट्र में पहला हक सिर्फ मराठियों का है। एक बार नहीं, 100 बार इस तरह की बातें वो कह चुके हैं। राज ठाकरे जी का बयान अभी बहुत पहले नहीं, अभी किसी चैनल पर वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे, उस समय भी उन्होंने कहा जो हम कह रहे हैं, जो हमने किया है वो सही किया है। उत्तर भारतीयों पे इस तरीके से उन पर प्रहार करने वाले, उन्हें अपमानित करने वाले लोग उत्तर भारत में आ रहे हैं और उसका हम निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि जब वो आए तो उन्हें कम से कम उनके दिल में ये बात आनी चाहिए कि हम उस प्रदेश में जा रहे हैं जिनके प्रदेश के नौजवानों का हमने अपमान किया। अगर वो आजा बॉम्बे या महाराष्ट्र, अगर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है तो लोगों को वहां रोजगार करने का अधिकार होना चाहिए। इसमें आपत्ति किस बात की? बीजेपी प्रवक्ता से लेंगे, राघवेंद्र जी से इसका जवाब लेंगे। शिशिर जी, जरा ये बताइए कि अब कहीं ना कहीं चीजें एक सूबे से निकलकर पूरे देश भर में आ चुकी हैं, क्योंकि सिर्फ मराठियों का सवाल नहीं है, क्योंकि तमाम सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जो उन्होंने ब्रजभूषण सर जी ने कहा है कि उत्तर भारतीयों को जो मामला उठाया वो तो सही है, वहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि मैं राज ठाकरे जी का इस मुद्दे पे मैं विरोध करता हूँ कि उत्तर भारतीयों को अपमानित करने का जो कार्य किया उसकी और शिवसेना दोनों ने उत्तर भारतीयों के साथ जो वहाँ पर जुल्म किया, दोनों का इस मुद्दे पे मैं विरोध करता हूँ। लेकिन जो सांसद जी कह रहे हैं, उन सांसद जी के भी खुद के जो कपड़े वो दूध से धुले हुए नहीं हैं। उनके ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं कि मुंबई को जलाने वाले दाऊद इब्राहिम, जो कि भगोड़ा इस देश में आतंक फैला के यहाँ से भाग गया, उसके साथ रिश्तों के आरोप उन पे लगते रहे हैं। उनको इस बयान से ये समझना चाहिए कि वो आज जो काम राज ठाकरे ने वहाँ पर अपने क्षेत्र में खड़े होकर ये कहा कि हम उत्तर भारतीयों को नहीं जीने देंगे, तो उन्होंने क्या कार्य किया? उन्होंने ये कार्य किया वहाँ पर कि अपने इलाके में मर्दानगी का खेल दिखाने का कार्य किया, और वही सेम काम ब्रजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं। वो भी वही काम कर रहे हैं कि दूसरे क्षेत्र के लोगों को नहीं आने देंगे। तो दोनों की कार्यों की समानता देखें, लेकिन राज ठाकरे का जो चरित्र है
अगर दूसरे उसमें देखें तो उन्होंने सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए उन्होंने आवाज उठाई। आज वहां पर जिस प्रकार से हिंदू सनातनी महाराष्ट्र में जहां परेशान है लाउड स्पीकरों से, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। दूसरी तरफ ये भाजपा के जो सांसद जी हैं, इनका जो क्राइटेरिया उसको देखिए, ये जो पैसा कमाते हैं, रुपया कमाते हैं सांसदीय से पदों से, और 84 से ज्यादा इनके अपने वहाँ स्कूल है, वो सब पैसा वो अपने परिवार के लिए कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, धर्म के लिए कोई काम नहीं करते वो। तो सांसद जी का कद और राज ठाकरे, सर ये बताइए कि अयोध्या के बहाने, ये ठाकरे परिवार है जो हिंदुत्व की, जिसने देश को राज का, शिवाजी की विचारधारा के लोग हैं। तो एक तरफ राज ठाकरे है, दूसरी तरफ लेकिन सर ये बताइए कि अयोध्या से हासिल क्या करना चाहते हैं ये लोग? उनका वो एक हिंदू है, उनका अधिकार है, कोई भी सनातनी वहां आके दर्शन कर सकता है। इससे कैसे किसी अब अधिकार याद आया उनको अपना? जी अब अधिकार याद आया, पहले भी तो अधिकार था। हमारी जब मर्जी तब मैं जाऊं देश के किसी भी मंदिर में। नवनीत राणा जी की भी बात उठाई हमारे भाई प्रदीप सिंह जी ने, कांग्रेस, अभी उन्होंने क्या भाजपा के लिए वो हनुमान चालीसा की बात जो कही, तो वो नवनीत राणा जी के बारे में उनको बताना चाहते हैं। नवनीत राणा कौन है? वो आप ही के द्वारा बनाई गई सांसद है, वो निर्दलीय थी, एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से ही वो जीत के आई थी, भाजपा से उसका कोई लेना देना नहीं है। और जुल्म किया था उनके साथ शिवसेना ने, तो आप ही के दिए हुए, आप ही लोगों के दिए हुए वो सांसद है। आप ही और आप आरोप लगा रहे हैं यहाँ बैठ के भाजपा पे, और भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रोल ही नहीं है। एक सांसद है, भाजपा का जो स्टैंड होगा वो उनके प्रवक्ता देंगे, वो जो उनका दिया हुआ बयान होगा वो अधिकृत बयान पार्टी का माना जाता है। तो ब्रजभूषण के सांसद है, उनके बयान से उनका कोई लेना ही देना नहीं पार्टी का, वो तो खुद ही कह रहे हैं राघवेंद्र सिंह। ठीक है राघवेंद्र जी, ये बताइए कि कहीं ना कहीं अब अयोध्या के बहाने महाराष्ट्र में कोशिश लगातार की जा रही है राजनीतिक आधार बढ़ाने की। उत्तर प्रदेश में जी स्वाति जी बताएं, क्या आवाज नहीं समझ में आई आपकी? जी राघवेंद्र जी, सवाल ये है कि अयोध्या के बहाने महाराष्ट्र में अपना राजनीतिक आधार, राजनीतिक वजूद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है राज ठाकरे के द्वारा, और ये पूरा इससे पहले भी ये कहा जा रहा था, आरोप बीजेपी पर लग रहे थे कि बीजेपी ही कहीं ना कहीं इस पूरे गेम में राज ठाकरे के साथ में है। नहीं भाई, अगर राज ठाकरे के साथ में भारतीय जनता पार्टी होती तो दिखाई पड़ता। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मानने वाला राजनीतिक दल है। हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हैं और उसके लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। अब राज ठाकरे जी इसी देश के नागरिक है, अगर अयोध्या आना चाहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दर्शन करने, तो उसको अपना पार्टी रोकेगी ना सरकार रोकेगी। लेकिन व्यक्तियों को अपने बयानों पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं। एक तरफ कोई आता है, मैं हर एक के लिए बोल रहा हूँ, मैं राज ठाकरे के लिए नहीं कह रहा हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दर्शन करने के लिए कोई आता है जिन्होंने आजीवन अपनी मर्यादाओं की रक्षा की, और दूसरी तरफ उनके जो है वो लोग दर्शन करने आते हैं जिनकी भाषा तक में संयम नहीं। भारतीय जनता पार्टी भाई हिंदुओं के ये नहीं, अभी हमारे शिवसेना के मित्र कह रहे थे हिंदुओं की पार्टी है। श्रीमान जी, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। हम लोगों ने भी उत्तर प्रदेश में क्या करके दिखाया है, और शिवसेना ने महाराष्ट्र में क्या किया है, कांग्रेस ने राजस्थान में क्या किया है, दिखाई पड़ा। हम लोगों ने एक बिल्कुल महाराष्ट्र में हमने भाजपा को पटक दिया, ये हमने किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुस्लिम सौहार्द का भाजपा को हमने उठा के पटक दिया वहां पे, और भाजपा को नींद नहीं आ रही तब से, हमने किया बिल्कुल। अब ये लोग हमने भाजपा को पटक दिया वहां पे। कोई 4 करोड़ का राज्य, कोई 5 करोड़ का राज्य। हम लोग उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ का राज्य ईमानदारी से काम कर रहे हैं, देश में ठसक के साथ सरकारें चला रहे हैं, बड़े पैमाने पर देश में सरकारें चल रही हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे के साथ काम करते हैं और उसको चरितार्थ करके स्वास्थ्य में दिखाते हैं। इन लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। कहते तो भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था की, लेकिन जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां पर क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं हो रहा है क्या? कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, क्या राजस्थान में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं हो रहा है क्या? महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? शिवसेना और कांग्रेस क्या कर रही है? सबके सामने ये सब विषय। मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, उत्तर प्रदेश वाले विषय में ज्यादा बोलना चाहता हूं। इस पर जवाब लेंगे शिवसेना प्रवक्ता से और कांग्रेस प्रवक्ता से। प्रदीप जी पहले इस पर जवाब दीजिए, फिर मोहित जी आपके पास आते हैं।
नहीं, बहुत बढ़िया बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि बहुत ठसक से सरकार चलाते हैं। उसी ठसक के साथ इनके नेता ब्रजभूषण शरण सिंह जी इस तरह के बयान देते हैं। हम कहते हैं कि इनकी नीति यही है, ठसक के साथ सरकारें चलाने पर विश्वास करते हैं, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते। जानते हैं जहां भी सरकारें होंगी वहां पे जब ये चाहेंगे, जिसे चाहेंगे वही मंदिर में जाएगा, वही हिंदू मैथोलॉजी को मानेगा। अगर ये नहीं चाहेंगे तो दलित नौजवान घोड़ी पे चढ़कर अपनी शादी में नहीं जा सकता, ये लाठियों से पीटेंगे, उसका गांव जला देंगे, उसका घर जला देंगे, और विपक्ष के नेता आवाज उठाने जाएंगे तो उन्हें लाठियों से पिटवाएंगे। ये ठसक के साथ सरकार चलाने वाले लोग हैं, ये ठसक के साथ सरकार चलाने वाले लोग हैं। उसी अयोध्या से जहां राज ठाकरे जी आना चाहते हैं, वहां एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होता है और अपराधी आज भी खुलेआम कह रहे हैं। ये ठसक के साथ सरकार चलाते हैं, ये ठसक के साथ सरकार चलाते हैं कि आज टेनी महाराज का लड़का जो जेल में है वो आज भी 4 कूलरों के साथ पूरे व्यवस्था के साथ बाहर से भोजन मंगवा के भोजन कर रहा है। और प्रदीप जी और राघवेंद्र जी आपके पास वापस लौटेंगे। सरकार चलाते हैं लगातार ये जो लड़ाई है वो अब और सियासी रूप लेती जा रही है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी।